नमस्कार। नेमेचंद सोडा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेरी इंटरेस्टिंग यानी बहुत ही रोचक है। तो क्या टॉपिक देखो, जनरल साइंस। जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान। तो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी ये जनरल साइंस के प्रश्न हमें आने बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो जनरल साइंस तो ये 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन लेके आया हूं और आप मेरे वीडियो को लगातार जरूर देखें। और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियोस आपके पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलो चलते हैं टॉपिक पर। पहला प्रश्न क्या अपना, मानव शरीर। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। डिंब या अंड कोशिका? डिंब या कौन सी कोशिका है? अंड कोशिका। यानी अंड कोशिका किसमें पाई जाती है? मादा में। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है ना, जो किसमें पाई जाती है? मादा में। ठीक है ना, मादा मतलब है महिला में। उसके बाद में मानव शरीर, मानव की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। लंबी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, जिसको बोलते हैं नर्वस नर्व सेल। क्या बोलते हैं? नर्व सेल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, जो हमारे शरीर का क्या करती है? नियंत्रण और समन्वय करती है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमारे शरीर की मुख्य उत्सर्जन तंत्र का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं किडनी और गुर्दे। किडनी या जिसको वृक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वृक। ये हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जन तंत्र है। यानी हमारे शरीर में जो यूरिया बनती है, यूरिया है, और एक बनती है CO2। CO2 तो फेफड़ों द्वारा हम बाहर निकालते हैं, लेकिन जो यूरिया बनती है वो आ, मतलब बहुत ही घातक पदार्थ होता है हमारे शरीर, बहुत ही हानिकारक पदार्थ होता है, जिसको कौन निकालता है? किडनी। यानी ये जो यकृत होता है ना, यकृत, उसमें ये यूरिया का निर्माण होता है और यहां से यकृत से यूरिया किस में? रक्त में चले जाते हैं और रक्त से वो रक्त जो अशुद्ध रक्त होता है जिसमें यूरिया होती है, वो कहां चला जाता है? वो चला जाता है किडनी में। और किडनी वहां से मूत्र द्वारा ये यूरिया को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। तो किडनी, इसलिए हमें प्रत्येक दिन यानी एक स्वस्थ मनुष्य को कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी हमें पीना बहुत जरूरी है। अगर हम पानी पिएंगे तो हमारी किडनी है वो सुचारू रूप से क्या करेगी? कार्य करेगी, जिसको बोलते हैं गुर्दे। अगर ये खराब हो गए ना, खराब क्यों होते हैं? और एक बात का और ध्यान रखना हमें, अगर हमें यूरिन आ रहा है यानी पेशाब अगर आ रहा है तो हमें कभी भी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इसमें यूरिया होती है और वो यूरिया हमारी किडनी को क्या कर देती है? खराब कर देती है। इसलिए हमें समय समय पर पानी पीना चाहिए। अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो देखो उससे जुकाम सर्दी भी नहीं लगती है और हमारी किडनी भी स्वस्थ रूप से या स्वस्थ रूप से क्या करती? कार्य करती रहेंगी। तो हमारे शरीर के मुख्य उत्सर्जन का नाम क्या है? किडनी या गुर्दे, जिसको बोलते हैं वृक। उसके बाद में है चलो क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम था यकृत। यकृत, ठीक है ना। यकृत क्या होता है? यकृत है ना, ये किसमें ब्लड के द्वारा किसमें ले जाता है? उसमें किडनी में या रक्त रक्त ले जाता है, सॉरी रक्त। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीवर कहते हैं। लीवर, LIVER, लीवर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? लीवर बोलते हैं। ठीक है ना। देखो भोजन का भोजन का जो पाचन होता है ना, वो यकृत रस से होता है। किससे होता है? यकृत रस। अगर किसी का लीवर खराब हो गया ना, लेकिन एल्कोहल, जो एल्कोहल जिसको बोलते हैं एल्कोहल, एल्कोहल बता दूं आपको मैं, जो लोग एल्कोहल का ज्यादा सेवन करते हैं है ना, उसमें यकृत खराब हो जाता है। क्या होता है? यकृत खराब, क्योंकि अल्कोहल से एसिड एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एसिड एल्डिहाइड, जो लीवर को क्या, हमारे लीवर को खराब करता है। लीवर देखो, लीवर की संरचना होती है ना, वो देखो इस तरीके से, ये हमारा क्या होता है? लीवर होता है। और इसमें क्या होता है? जैसे मधुमक्खी छत्ता होता है, इस तरीके से इसमें छिद्र हो जाते हैं, है ना। तो इसमें रस बनना बंद, यानी यकृत रस बनना बनना बंद होता है। तो ये
जो पाचन में की जो लीवर जो रस होता है, यकृत रस होता है, तो ये पाचन में इसकी अहम भूमिका होती है। उसके बाद क्वेश्चन 5, हमारे शरीर में प्रमुख उत्सर्जन पदार्थ कौन सा बनता है? यूरिया, ये आपको अभी बताया है, ठीक है ना, ये कृत्रिम इसका निर्माण होता है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर की सैनिक कोशिका कौन सी होती है? श्वेत रक्त कणिका या श्वेत रक्त कोशिका, जो बोलते हैं WBC, क्या बोलते हैं? यहाँ पर तो आपको मैं WBC, जिसको बोलते हैं व्हाइट, WHITE, व्हाइट ब्लड सेल्स या सेल, ठीक है ना। तो ये हमारे सैनिक कोशिका क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाहर से जो बैक्टीरिया जाते हैं ना, है ना, उनको ये क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। अगर ये जिसके शरीर में होती है ना, उसकी एंटीबॉडीज हमेशा मजबूत ही होती है, वो बीमार कम ही होता है। अगर बीमार हो भी जाता है ना, तो वो जल्दी ठीक भी हो जाता है। तो इसकी जो मात्रा बनी हमारे शरीर में रहनी बहुत जरूरी है। उसके बाद में है, मानव शरीर में कितना प्रतिशत पानी होता है? 65 से 70% तक पानी होता है। वैसे एक वैसे मनुष्य में 60% होता है, लेकिन 65 से 70% पानी मानते हैं। तो हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी हमें डेली पीना चाहिए। और गर्मी के मौसम में तो 2 लीटर पानी से कम हमें पीना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम पानी पिएंगे तो हमारी किडनी वो खराब हो सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? हमारा ब्रेन, हमारा जो शरीर है, उसका जो मुख्य जो हेड ऑफिस है, वो क्या होता है? ब्रेन ही होता है ना। और मनुष्य के ब्रेन की बात करें तो सबसे बड़ा होता है। इसलिए इस अगर हम ब्रह्मांड की बात करें पूरे की, तो मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी, क्योंकि इसका मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 3 पाउंड, यानी 1300 से 1400 ग्राम होता है, जिसको बोलते हैं ब्रेन। क्या बोलते हैं? BRAIN, हम इसको ब्रेन भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेन। उसके बाद में मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? कितने पार्ट होते हैं? इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। अग्र मस्तिष्क जो आगे का भाग होता है, उसके बाद मध्य का भाग पश्च मस्तिष्क, और निम्न का भाग होता है जिसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। उसके बाद में, नहीं सॉरी, मध्य मस्तिष्क होता है, मध्य में होता है। कहाँ होता है? मध्य में। और पश्च मस्तिष्क होता है पीछे होता है। तो 3 पार्ट होते हैं। तो हमारे कोई अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं? तो इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 10, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन जो होता है, उसी के कारण हमारा जो रक्त होता है, उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और अगर यदि इसकी कमी हो जाती है हीमोग्लोबिन की, तो एक रोग होता है, इसको बोलते हैं रक्ताल्पता, रक्ताल्पता, यानी खून की कमी, जिसको बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया रोग किसी कमी से होता है? खून की कमी से। अगर हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में कम बन रहा है ही नहीं, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई, तो ये एनीमिया नामक एक रोग होता है, जिसको बोलते हैं खून की कमी। तो इसके लिए हमें फोलिक एसिड जो टेबलेट रखते हैं ना, वो हमें लेनी चाहिए। और नीचे मेरे है मोबाइल नंबर, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 6375 या 6375376690। टेस्ट 75 37 नंबर, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी को अगर लिंक चाहिए तो मैं लिंक भेज दूंगा मेरे चैनल का, ठीक है ना। तो ये मेरे नंबर है, वो सेव है, आप जरूरी कर लेना। तो ये शायद आपके प्रश्न समझ में आए होंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।